सो हाय एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद वन मोर आवर सेगमेंट। और जैसा कि एक बहुत बड़े ही कॉमन डाउट्स को आज मैं लेके यहाँ पे आया हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आइल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, आइल्स और पीटी में क्या डिफरेंस है, सीडी आइल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, सेल्पिप के अंदर क्या डिफरेंस है। एंड सो सेम साइड की तरह हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। बट यहाँ पे अभी बेसिकली जो मेरा मेन पर्पस है वीडियो बनाने का वो है आइल्स और पीटीई के अंदर डिफरेंस। सो आज हम टेक केयर करेंगे आइल्स और पीटीई के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। नाउ जैसा कि हम सब जानते हैं कि आइल्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एंड पीटीई की होती है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। नाउ होता ही है कि कई बार हमें लगता है यार जो पीटी है ना ये एक बहुत छोटा मोटा ब्रांड है, ऐसा नहीं है माय डियर। पियर्सन एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। अगर आप पियर्सन को आज गूगल करते हैं तो आपको इसका टर्नओवर का भी पता चलेगा कि कितना बड़ा ब्रांड है। हालांकि यस ये इंट्रोड्यूस अभी हुआ है, पीटी इनका जो एक ब्रांड है वो इंट्रोड्यूस अभी ज़रूर हुआ है। नाउ पहला डिफरेंस कमिंग बैक टू द पॉइंट जो इन दोनों के अंदर आता है, जो एक मैं मिथ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले, वो ये है पीटी सिंपल नहीं होता। बच्चों को लगता है कि शायद पीटी सिंपल होता है आइल्स से, नहीं, पीटी स्कोरिंग होता है आइल्स से, हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। पीटी सिंपल नहीं होता माय डियर, पीटी स्कोरिंग होता है। अब इसको मैं बड़े आपको छोटी सी भाषा में इसको प्रिसाइज करके यहाँ पे समझाता हूँ कि स्कोरिंग कैसे होता है पीटी। ऑन द अदर साइड मैं आइल्स को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ माय डियर, मैं खाली इन दोनों में एक डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आप रीडिंग करते हैं सो समहाउ रीडिंग के जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो अराउंड 3000 समवेयर अराउंड 3000 अप्रॉक्सीमेटली वर्ड्स यहाँ पे होते हैं हमारे पास। बट व्हेन इट कम्स टू पीटी, तो पीटी की रीडिंग के समवेयर अराउंड 200 और 300 वर्ड्स हमारे पास होते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर कि जहाँ रीडिंग में एक बच्चे को 3000 वर्ड्स अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, वहीं यहाँ पे उसे ओनली 300 वर्ड्स अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। इसीलिए मैंने कहा माय डियर कि सिंपल नहीं है, स्कोरिंग है। मेहनत बच्चे ने यहाँ भी करनी है, मेहनत बच्चे ने यहाँ पे भी करनी है, और ऐसा नहीं कि जो आइल्स को करते हैं उनके स्कोर नहीं आते। नाउ सेकंड पॉइंट जो हमें टेक केयर करता है आइल्स और पीटी के अंदर, दैट इज कि यहाँ पे इंडिविजुअल स्कोरिंग होती है। सर हर एक चीज़ की जो स्कोरिंग है वो आपकी इंडिविजुअल है। लिसनिंग की अलग है, रीडिंग की अलग है, राइटिंग की अलग है, स्पीकिंग की अलग है, ओवरऑल कंबाइन करके यहाँ पे मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू पीटी, यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्कोरिंग होती है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है। इंटीग्रेटेड स्कोरिंग कैसे होती है सर कि आपका एक मॉड्यूल दूसरे से लिंक्ड होता है, आपका सेकंड मॉड्यूल मतलब आपस में सारे मॉड्यूल्स लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्क्रीन के सामने कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं रीड अलाउड कर रहा हूँ, रीड अलाउड करते हुए जब मैं स्पीकिंग के टाइम पे स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ के बोल रहा हूँ तो वो स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग में भी मेरा स्कोर काउंट होता है। इसको हम इंटीग्रेटेड स्कोरिंग बोलते हैं। इसके साथ जो थर्ड मेन डिफरेंस आता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लेके जाऊँ, दैट इज कि आइल्स के अंदर आपकी जो स्पीकिंग होती है ये ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ होती है। इसमें कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनर को फेस करना होता है। कईयों को घबराहट होती है किसी भी ह्यूमन को फेस करते हुए। कई बार हमें लगता है कि शायद यार मैं इतना अच्छा एक पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ कि मैं चीज़ें फेस कर सकूँ। हालांकि जब मेरे पास एक बच्चा यहाँ पे आइल्स करने आता है तो हम स्पीकिंग में स्पेशली उसकी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर वर्कआउट करते हैं, क्योंकि माय डियर आप अपने आप से ज़्यादा टाइम तक नहीं भाग सकते। आज नहीं तो कल यू हैव टू फेस योरसेल्फ। तो हम यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग बच्चे की मैक्सिमम करवाते हैं सो दैट उसकी स्पीकिंग में हेजिटेशन रेपिटेशन अवॉइड हो। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है स्पीकिंग के अंदर। बट व्हेन इट कम्स टू पीटी, यहाँ पे स्पीकिंग जो है माय डियर वो कंप्यूटर के ऊपर होती है। इट मीन्स कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। रीड अलाउड होता है, रिपीट सेंटेंस होता है, डिस्क्राइब इमेज होता है, ऐसे हमारे पास 3 to 4 और होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी स्पीकिंग है वो कंप्यूटराइज्ड होती है। इट मीन्स कि सामने कंप्यूटर है, मैंने पढ़ के ही बोलना है। सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट इन बच्चों को करता है सर जो पब्लिक स्पीकिंग से या कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करने से डरते हैं, तो वो यहाँ पे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। अगेन मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ, पीटी सिंपल नहीं है, पीटी स्कोरिंग है, मेहनत यहाँ पर भी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल लाइन्स होती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ। आपको बहुत चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। फोर्थ अगर मैं आता हूँ, ये एक कहना कहीं बहुत बड़ा पॉइंट है कि आइल्स का जो रिजल्ट आता है सर वो हमारा 13th
डे आफ्टर 13 डे, 13th डे कहीं ना कहीं वो आता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ पीटी की, सो कहीं ना कहीं 5 बिजनेस डेज के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है और विद इन अ वीक ये आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह जहाँ भी चाहिए वहाँ पे इसका रिजल्ट भेज दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं 5th पॉइंट का अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दैट इज़ कि कहीं ना कहीं आइल्स के एग्जाम भरने के लिए आपको एडवांस बुकिंग के साथ चलना होता है माय डियर, बिकॉज वी नीड टू सी दी अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एज वेल। हमें सीट्स भी देखनी पड़ती हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू पीटी तो आप 24 आवर्स एडवांस भी इसको बुक कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आता है पीटी स्टूडेंट्स के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पीटी को प्रेफर कर सकता है। हालांकि आइल्स का ही एक सेगमेंट होता है सीडी आइल्स, जिसका मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली सीडी आइल्स और आइल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। अगेन मैं इसको आपको बड़े प्रिसाइज वे में बताना चाहता हूँ कि आइल्स टफ नहीं होता, पीटी इजी नहीं होता। यस, पीटी स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू आइल्स, स्कोरिंग जरूर होता है क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। बट एट दी एंड मेहनत दोनों सेगमेंट्स के अंदर है, हार्डवर्क दोनों सेगमेंट्स के अंदर डालना है, इंपॉर्टेंस दोनों की अलग अलग है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है सर कि कहीं ना कहीं वैल्यू किसकी ज़्यादा है, आइल्स की वैल्यू ज़्यादा है या पीटी की ज़्यादा है। ये तो सर वही बात होती है कि हरियाणा बोर्ड की ज़्यादा है, सीबीएसई की ज़्यादा है, आईसीएसई की ज़्यादा है। एट दी एंड जो मैटर करता है वो आपकी एजुकेशन है। यहाँ पे जो मैटर करता है वो आपका स्कोरिंग है कि आप स्कोर कहाँ ले रहे हो, आप आइल्स में स्कोर कर रहे हो या पीटी में स्कोर कर रहे हो। सो आई होप ये कि जो एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइल्स एंड पीटी। इसके साथ अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है सो आप वो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछेंगे कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एंड इसी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो फॉर एनी असिस्टेंस यू मे कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। थैंक यू।